हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद मुखिनी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भगवद गीता यथारूप का 6ठे अध्याय का 40 से 44वां श्लोक। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। भावार्थ, भगवान ने कहा, हे पिता पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम में श्री नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते हैं। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणं भुजां हरे भजन्न पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमबोधमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। अर्थात, यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो उसमें न तो कोई क्षति होती है न ही पतन। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत महत्वपूर्ण था ये। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। ऐसा पूछा गया है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तक मुक्ति के ज्ञान के बिना पाशविक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे अनियमित विभाग में आते हैं, और जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्बल लोग पार्श्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते क्योंकि वह पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय और मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। दूसरा, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग। तथा तीसरा, कृष्ण भावनामृत के भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले लोग। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गलोक को जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। चूंकि अष्टांग योगी पद्धति
कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्ति प्रयास करता है उसे कभी अपने पतन के लिए भयभीत नहीं होना चाहिए। 41वां श्लोक। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। भावार्थ, असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तात्पर्य, असफल योगी की दो श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होती हैं, दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं वे स्वर्गलोक को जाते हैं और जहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है, वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जा सकते हैं। 42वां श्लोक। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। भावार्थ, अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान हैं। निश्चय ही संसार में ऐसे जन्म दुर्लभ है। तात्पर्य, यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालों को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषतया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत कृपा से कभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों का प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। 43वां श्लोक। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदनः। भावार्थ, हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तात्पर्य, राजा भरत जिन्हें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्य चेतना की पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म के उदाहरण स्वरूप हैं। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से वह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले यह इलावृत वर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और जड़ भरत कहलाए, क्योंकि वे एकांतवास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रघुगण ने उन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावनामृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारंबार सुयोग प्राप्त होते हैं। 44वां श्लोक। पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते अवश्योऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। भावार्थ,
अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। तात्पर्य: उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु लोग योग नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा है, उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। अहो बतश्व पचोतगरीयान यजिवागरे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते झुभु सष्णुनार्या ब्रह्माणुचूर्नाम गृणीत येते। अर्थात, हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निसंदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते थे। और चूंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते थे, अतः यह समझा जाता है कि पूर्व जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्मकांडों का पूरा किया होगा। अतः जब तक कोई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं कर सकता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, आपके प्रश्न तो कमेंट में पूछिए। हरे कृष्णा।